30 seconds now to you. Gone to Nepal. If he can be quiet, you can please pull down his 30 seconds, 30 seconds, Dr. Yes, Patra. I Why know. doesn't Prime Minister Modi pick up the phone, speak to Sonia Gandhi, resolve this? तो ये जो ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था क्यों हुआ था? Put his face down. Put his face down. I will call you a Chinese agent otherwise. Remember. No, don't. No, what is this? I'm going to do that if you don't allow me for 30 seconds. No, You first don't of allow me to all, speak for 30 Dr. seconds. Patra, you have no, Dr. Patra, don't use words like Chinese agents against me. That's a wrong word. But Pawan Kheda, please. This is biased anchoring. If you don't allow me to speak. What do you mean by biased anchoring? I'm asking you a question. I've switched off his mic. Come on now. Yes, thank you. Thank you that you switched 30 off his seconds, mic. no, Number 30 one. seconds you have. I know 30 seconds, sir. I do understand 30 seconds. Number one, first and foremost, you saying that Prime Minister, can't he call Sonia Gandhi? Why? She's a special thing or what? I mean, there was an all-party meeting. She was a part of it. क्या कल चाय पानी पीने आई थी वहाँ पे? क्यों? Why was she there in the all-party meeting if she feels that the Prime Minister should personally call Sonia Gandhi? She is Queen Victoria of India. She's what is Antonio Mainio? The Queen Victoria of He India. can call Number every one. And number party, two, all the opposition leaders and sort this out. Solve it. Why should he call everyone individually? There was all party meeting. He should call Queen Victoria, then he should call that Prince, Clown Prince also once. They must have thought I died. You can see the pain in my eyes. I'm on the edge, aiming right in my mind. Running up, niggas better think. जो आपके और 15 नेताओं ने कहा, 25 नेताओं ने कहा, वो गलत कहा। उन्होंने बोला मोदी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, तमाम चीजें। बिल्कुल सही कहा, नहीं बिल्कुल सही कहा। आप सही है, वो सही है। यही है, उनको सवाल पसंद नहीं है अमीश भाई। हम तीन जगह सवाल पसंद नहीं है तो लगातार पूछ रहे हैं। संबित पात्रा, आपको सवाल पसंद नहीं है इसलिए आपने घर ले लिया। इनको हमको तो गांधी परिवार ही पसंद नहीं है। हमको तो गांधी परिवार ही पसंद नहीं है भैया। सवाल तो पसंद है, गांधी परिवार ही पसंद है ना तुम्हारी। तुम्हारे से नहीं होगा, ये तुम करना बंद कर दो। तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। बिहेवियर सीख के आया करो। 56 इंच घर पे बिठा दिए चाइना ने, एक बार नाम नहीं ले पा रहे हो। क्या बोल रहे हैं आप रोहन? सीख के आया करो। क्या मतलब डॉक्टरी को कहां से पकड़ के सड़क छाप गुंडों को लेकर आते हो अमीश भाई आप? ये देश के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? ये देश के प्रधानमंत्री की आप बोल रहे हो कि चाइना ने देश के प्रधानमंत्री को घर पे बैठा दिया। ये कहां से सड़क के गुंडों को पकड़ के लाते हो अमीश भाई? ये है गांधी परिवार के चमचे, ये है गांधी परिवार के चमचे जो डिफेंड करने आते हैं। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. प्रधानमंत्री ने बुलाया है ना, इतना भी संयम, तृण मात्र का भी आप में संयम नहीं है। आप इस प्रकार के भद्दे सवाल एक ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष ने अपने सैनिकों को बिना किसी हथियार के मरने के लिए छोड़ दिया। ये किस प्रकार का बयान है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। घर में बैठ के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। आपके समर्थित सरकारों के समय, आपके सरकारों के समय क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की स्थितियां हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे। 1993 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 1996 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 2013 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था। आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से राहुल गांधी जी, यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन दैट इंडिया हैज येट सीन। आपको ये सब पढ़ लेना चाहिए था। खैर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आपको आपकी जिम्मेदारी भी बताएंगे और आपको पढ़ के भी सुनाएंगे जो चीज आपको पता होना चाहिए थी। ये एग्रीमेंट है मेरे पास, ये 1996 का एग्रीमेंट है। और अगर मेरी नॉलेज सही है, आप वेरीफाई करिए राहुल जी, नवंबर 1996 में यह एग्रीमेंट साइन किया गया था। देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे। 1996 का एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का लब्बो लुबाब क्या था, मैं पूरा एग्रीमेंट नहीं पढ़ूंगा, कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप घर में ये पढ़िएगा बैठ के। मगर लब्बो लुबाब था, नाइदर साइड शैल ओपन फायर, कॉज बायोडिग्रेडेशन, use hazardous chemicals, conduct blast operations, or hurt with guns or explosives within 2 kilometers from the line of actual control. Not one,
खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। End it. The father of this boy, look, this incident is shrouded in claims and counter claims. My limited point to you is, when such an incident takes place, surely you must wait, press the pause button before you tweet in the manner that you do. Here is the father of the son of the 60-year-old civilian saying his father was brought down from vehicle and killed by CRPF. That's what Ashraf Wani, Aaj Tak's correspondent, is reporting. The question is, Rajdeep, what do you believe? What do you believe? That the CRPF pulled this old gentleman and killed him, in fact, in cold blood? Sir, what do you believe? I would like to trust my armed forces. I would like to trust my armed forces. Rajdeep, when I asked you, what do you believe? You said, I would like to believe my army. You would like and love to believe your army, but I believe my army. I don't have to ask anyone, Ashraf Wani or whoever that reporter of yours is, I don't have to ask him that whatever was said was wrong. I'll tell you why his father said so. Because this is what happens in Kashmir. If he would have said otherwise, he would also have been eliminated by the terrorists. Why shouldn't I what expose? Will you tell that I'll tell you the boy when he caption. grows up, I'll tell you. Yeah, I'll tell the 3-year-old boy that he is an Indian. He always was an Indian, but still in India there were people who had supported Pakistan. I would tell the 3-year-old boy when he becomes 30 that there were people who in fact were responsible for the death of your grandfather because they all the way supported jihad. I will tell the 3-year-old when he gets 30-year-old that there were news anchors who said that I would have loved to in fact believe the Indian army, but I did not. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and past I back up my actions. सुनिए, आप बहुत देर बोल रहे थे, मैं सुन रहा हूं। अंजना जी, आपको जान के आश्चर्य होगा। ठीक है, वो पूरा कर रहे हैं, फिर आते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पप्पू सुन लो जरा। हाँ, मैं इतना बोल रहा हूँ। अंजना जी, आप सोचो जरा, पीएम, मैं क्यों, ये विषय का महत्व क्या है इसमें? पीएम रिलीफ, जो नेशनल रिलीफ फंड होता है, जिस समय सोनिया जी अध्यक्षा थी पीएम नेशनल रिलीफ फंड का, उस समय वो अध्यक्षा थी, एक उन्होंने क्लॉज बनाया हुआ था, उसकी भी वही अध्यक्षा रहेंगी, प्रधानमंत्री वहां भी रहेंगे, यहाँ राजीव गांधी फाउंडेशन में भी सोनिया जी रहेंगी और मनमोहन सिंह रहेंगे। पैसा वहां के अकाउंट से निकालो, पैसा यहाँ दे दो। 1991 में बजट एलोकेशन 100 करोड़ का देश के किट्टी से निकालो और यहाँ पर दे दो राजीव गांधी फाउंडेशन पे। ये क्या है? ये क्या गोरख धंधा चल रहा था? परिवार के नाम पे हर जगह लूट खसोट। आप लूटने से डरते नहीं हैं। देखिए, एक बात कान खोल के याद रखिए, करप्शन इज नॉट योर बर्थ राइट। भ्रष्टाचार आपका जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। जो आप भ्रष्टाचार करेंगे और सीना ठोक के कहेंगे तो क्या हम कहेंगे अब वो वक्त चला गया, आपने भ्रष्टाचार किया है। इस छवि से गौरव वल्लभ, इस छवि से आप नहीं निकल पा रहे हैं। अगर ये चक्रव्यूह है, सिर्फ एक सेकेंड, अगर ये सिर्फ चक्रव्यूह है बीजेपी का, तो आप इसमें हर बार फंस रहे हैं, हर बार धंस रहे हैं। नहीं, ये फंस नहीं रहे हैं। ये देश समझ रहा है कि रंगा बिल्ला और तड़ीपार और फेंकू फंस गए हैं। ये देश समझ रहा है कि तड़ीपार भी फंस चुका है और फेंकू भी फंस चुका है, क्योंकि दोनों एक चीज का जवाब नहीं दे रहे कि चीन की सेना भारत की सरजमीं में कैसे आ गई। पप्पू, प्लीज आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज मत कीजिए।